शुक्रवार की हिंसक वारदात के बाद राजधानी रांची की तस्वीर अब बदलने लगी है। घटना के आज चौथे दिन धारा 144 के बीच इस वक्त हम मौजूद है रांची की हृदय स्थली अल्बर्ट एक्का चौक की, जहां की स्थिति आपको दिखा पाएंगे कि किस तरह जो जनजीवन है वो सामान्य होने लगा है। कल तक हम लोगों ने देखा कि इस वक्त तक बैरिकेडिंग रहती थी, पुलिस जो रहती थी वो चेक करने के बाद ही लोगों को अंदर जाने के लिए देती थी, लेकिन आज आसानी के साथ लोग मेन रोड यानी महात्मा गांधी मार्ग को क्रॉस कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस प्रशासन ने कहीं न कहीं स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मौजूद है मदन, जो बताएंगे कि एक्चुअल में क्या स्थितियां बदली हैं। अभी ये माना जा रहा है कि 144 भले इंप्लीमेंट हो मगर स्थिति अब कंट्रोल में आ गई है। बिल्कुल, आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि ये जो चौराहा है इस पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, लोगों की आवाजाही जो है पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। लेकिन अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं कि लोग अब सेल्फी लेते हुए, आइसक्रीम खाते हुए आगे जा रहे हैं, यानी कि अब जो एक डर था, जो भय था, जो स्थिति बदली थी वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और धारा 144 के बीच भी जनजीवन को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि पेट्रोलिंग टीम जो है अभी भी लगातार जो है वो सुरक्षा के लिए लगातार चक्कर लगा रही है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि राजधानी रांची में जो एक पहले का तस्वीर था वो देखने के लिए फिर से मिलेगा, और इसी दिशा में जो है आप देख सकते हैं कि लोग अब खुलकर अपना काम के लिए घर से भी निकल रहे हैं। तो ये कोतवाली थाना क्षेत्र के अल्बर्ट एक्का चौक की स्थिति है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि डेली मार्केट थाना क्षेत्र में जाए, जहां पर ये सूचना मिल रही है कि कुछ पुलिस के वरीय पदाधिकारी डेली मार्केट थाना पहुंचे हैं और तमाम चीज़ों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो वहां क्या कुछ परिस्थितियां बन रही हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने और समझने के लिए हम चलते हैं डेली मार्केट थाना क्षेत्र। तो न्यूज़ बायोस्कोप की टीम कोतवाली थाना क्षेत्र से निकल कर के डेली मार्केट थाना क्षेत्र पहुंच चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं डेली मार्केट थाना परिसर में, जहां की तस्वीरें सीधे आपको दिखाना चाहेंगे और एक सूचना भी आपको देना चाहेंगे कि राज्य सरकार ने जो SIT का गठन किया है उसके दोनों ही सदस्य यानी अमिताभ कौशल जी और संजय लाटकर जी अभी मौजूद हैं। विचार विमर्श हो रहा है और तमाम तथ्यों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से भी बात की है। क्या कुछ बात की है वो हमारे सहयोगी मदन आपको बताएंगे। दोनों जो सदस्य हैं SIT के, उन्होंने क्या बातें रखी हैं मीडिया के सामने? देखिए, उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और उसके बाद ये कहा है कि तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा किया जा रहा है, उसके आधार पर जो कार्रवाई है वो जरूर की जाएगी। सरकार को 1 सप्ताह के भीतर जो है रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। लेकिन आप इस चीज़ से देखकर समझ सकते हैं कि हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि तस्वीर दिखाएं कि फिलहाल इस वक्त भी अभी जो SIT के हेड हैं IAS अमिताभ कौशल और ADG संजय लाटकर वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अभी पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं और पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं, ताकि जो रिपोर्ट तैयार हो तो उसमें तमाम चीज़ों को शामिल किया जाए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं डेली मार्केट से, और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी साक्ष्य हैं उसके आधार पर ही ये जो है रिपोर्ट तैयार होगी और किसी भी तरह से कोई बक्से नहीं जाएंगे। तो ये बड़ी बात है। तो बिल्कुल आपने सुना किस तरह हमारे सहयोगी ने बताया कि संजय लाटकर जी हों या अमिताभ कौशल जी हों, ये दोनों ही जो सदस्य हैं SIT के वो विचार विमर्श कर रहे हैं और तथ्यों की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल सरकार पर जिस तरह से दबाव है, न सिर्फ सत्ता पक्ष का बल्कि विपक्ष का भी दबाव है कि तमाम चीज़ों की जानकारी को सार्वजनिक किया जाए और जो तथ्य हैं उसे सामने लाया जाए। लिहाजा उन तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर के SIT जो गठित की गई है वो अपने काम को लेकर आगे बढ़ चुकी है। तो जो डेली मार्केट थाना में फिलहाल जो है गहमा गहमी चल रही है, बातचीत हो रही है। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र जाएं और वहां की स्थिति का आपको जायजा दिखाएं। तो न्यूज़ बायोस्कोप की टीम ने पहले आपको कोतवाली थाना क्षेत्र, उसके बाद डेली मार्केट थाना क्षेत्र और अब हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र लेकर आई है और ये जानने और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि इन 4 दिनों में राजधानी रांची की स्थिति किस हद तक सामान्य हो पाई है। अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने SIT के 2 प्रमुख सदस्य संजय लाटकर जी और अमिताभ कौशल जी से बात की और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो जांच की दिशा है वो सही जा रही है। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मदन। जिस तरह से कहीं न कहीं संजय लाटकर हो या अमिताभ कौशल जी ने बताने की कोशिश की है कि जाँच चल रही है और बहुत जल्द इसकी फाइंडिंग्स आपके सामने आ जाएगी,
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ये कोशिश हो रही थी प्रशासन के द्वारा कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, तो उससे पहले सरकार ने निष्पक्ष जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया। उसमें आईएएस अमिताभ कौशल और एडीजी संजय लाटकर हैं। वो घटनास्थल का भी मुआयना किया और एक फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करने की कोशिश में है और उन्होंने कहा कि जो समय सीमा हमें दिया गया है उसके भीतर ही हम रिपोर्ट तैयार करके देंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये सुजाता चौक भी कहा जाता है और कल तक यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग थी, एक भी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जाता था। लेकिन आज जीवन जो है सामान्य होता दिख रहा है, लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ जो रेड सिग्नल है वो अब चालू हो चुका है। आप इससे समझ सकते हैं कि आम दिनों की तरह जो गाड़ियों के रुकने का सिलसिला होता है, यानी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बने हुए हैं वो अब फॉलो किया जा रहा है। आप देखिए सामने जो गाड़ियाँ हैं वो लगी हुई है, जैसे ही ग्रीन सिग्नल होते हैं फिर वो गाड़ी बढ़ने लगते हैं। तो इससे अब माना जा सकता है कि अब जो जीवन जो है वो पटरी पर लौट रहा है लोगों का। सुरक्षा व्यवस्था भी अब थोड़े थोड़े कम किए जा रहे हैं। जो जवान की तैनाती थी वो थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि अब लग रहा है कि सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है। जी जी बिल्कुल, एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह से तमाम जो गाड़ियां हैं वो रुकी हुई हैं। कल तक ये गाड़ियां हमें शहर के चौक चौराहों पर नज़र नहीं आती थी, लेकिन आज जिस स्थिति सामान्य होती हुई नज़र आ रही है, तमाम जो चौक चौराहों में एक बार फिर से ट्रैफिक की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। और ये कहीं ना कहीं ट्रैफिक राजधानी रांची के लिए शुभ संकेत के तौर पर है। ये बताने की कोशिश है कि राजधानी रांची के लोगों के बीच में जो अविश्वास बहाली हुई थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। एक विश्वास बहाली का माहौल बना है और लोग एक दूसरे को विश्वास करके निकलने लगे हैं, अपने दिनचर्या की ज़रूरतों के सामान खरीद रहे हैं, अपनी दिनचर्या की में काम में इंगेज हो रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार के लिए, ज़िला प्रशासन के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए एक शुभ संकेत है। तो आज के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।